नमस्कार दोस्त। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साउंड। कि भाई व्हाट इज़ साउंड, साउंड क्या होता है ना। तो साउंड के बारे में जानना भाई, आ जाओ। एक सेकंड। तो देखिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं साउंड से। लिखा था साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस व्हेन एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट इन अ पर्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड वेव्स। बोला कि साउंड क्या होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर जब वाइब्रेशन होता है, क्या होता है वाइब्रेशन। जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा इस डायग्राम में, है ना। जब हम ड्रम बजाते हैं तो आपको एक अलग प्रकार का वाइब्रेशन दिखाई देता है, और उसी वाइब्रेशन से क्या होता है, उसी वाइब्रेशन से जो है आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर लास्ट में आके लिखा है वेव। क्या लिखा है दोस्त, वेव लिखा है। कि वेव क्या होता है, तो वेव का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अंदर आप कोई डिस्टर्बेंस पैदा जब कर रहे होते हैं तो उसे वेव कहते हैं। मैं इसको एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। एक मिनट में बस फोटो लिए है क्या, ये रहा, देखो आपको समझाता हूँ। जरा ध्यान से समझना जरा इसको। मैं आपको वेव का डायग्राम में समझा रहा हूँ कि वेव क्या होता है। देखो, जैसे मान के चलो कि कोई पार्टिकल था, बढ़िया मज़े से जा रहा था, लेकिन आपने क्या किया, आपने उस पार्टिकल्स के अंदर एक डिस्टरबेंस पैदा कर दिया। तो मान के चलते कि वो पार्टिकल इस प्रकार से कुछ मूव करने लगा, है ना। क्या करने लगा, मूव। तो ये पार्टिकल, जो डिस्टरबेंस आया है इस पार्टिकल के मूवमेंट में, किसी कोई भी मीडियम है, जैसे वाटर को ही आप देखते हैं, तो वाटर में जब आप पत्थर फेंकते हैं तो वाटर के अंदर एक मूवमेंट पैदा होता है ना, कि ऐसे जाल ऐसे ऐसे लहर सी बनती हुई जाती है कि नहीं जाती है। तो बस यही क्या होती है आपकी वेव। यानी किसी भी मीडियम में जब आप कोई डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, वेव, है ना। अब ये वेव का कुछ डायग्राम है, ये आगे जाके हालांकि आपको पढ़ना ही है, लेकिन अभी आप थोड़ा सा समझ लें कि भैया क्या क्या चीज़ें होती हैं। एम्पलीट्यूड, देखो वेव लेंथ कैसे कहते हैं, देखो इसे बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं बात करूँ, इसे वन ऑसिलेशन की, वन ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन। जब कोई चीज़ एक बार ऊपर जाके नीचे तक आती है, यानी इसे ऐसे हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। जब कोई पार्टिकल एक बार ऊपर जाए और फिर नीचे जाए और दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं भैया, वेव लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। ठीक है। उसके बाद जब इन दोनों के बीच में जितनी डिस्टेंस है, चाहे इनके बीच में हो चाहे इसके बीच में हो, इसे हम बोलते हैं वेव लेंथ। क्या बोलते हैं, इन्हें बोला जाता है वेव लेंथ। ठीक है। और ये वेव लेंथ जितनी ऊपर उठती हैं, ये वेव लेंथ जितनी ऊपर उठ रही हैं, ऐसे ही इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को दूसरी भाषा में बताया जाए तो सीधी सी बात है, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर। ठीक है। अभी के लिए वेव की लेंथ के लिए इतना जानना काफ़ी है आपके लिए, फिर आगे समझाते हैं इसको बाद में, है ना। चलिए डिलीट करते हैं इसको। जाएगा कैसे भाई ये, हाँ डिलीट। ओह सॉरी सॉरी, कहाँ गया, सब कुछ चला गया भाई, है ना। अब क्या करें, इसको कैसे हटाएं, है, चलो है, डिलीट कर देते हैं इसको। आइए तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अपन साउंड के बारे में पढ़ रहे थे। मैं बताया था कि वेव समझ में आ गया ना क्या होता है, कि किसी भी पार्टिकल्स में जब आप कोई डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं तो उसे ही वेव कहते हैं। और जब कोई पार्टिकल में डिस्टर्बेंस पैदा होता है तभी तो साउंड का निर्माण होता है। जैसे कोई भी तार आप लें, उस तार को, धागा है, कोई धागे को पर एक जगह बांध दें और तान लें उसको, है ना, बहुत तेज तरीके से तान लें, और उसको है ना खींच कर एक बार छोड़ो तो उस तार में क्या आवाज़ आएगी ना, बस वही क्या है, आपका साउंड है। तो आपसे कोई पूछे साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो सर वाइब्रेट से। जब आप कोई किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वाइब्रेशन होता है तब क्या प्रोड्यूस होता है, आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। हेंस द साउंड इज़ अ वेव। इसलिए हम कह सकते हैं कि साउंड क्या है भैया, वेव है। क्योंकि वेव भी क्या होता है, किसी भी मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस होता है उसे हम वेव कहते हैं। अगली बात करूँ, वाइब्रेशन कैन बी डिस्क्राइब एज बैक एंड फोर्थ मोशन। अब देखो, बैक एंड फोर्थ मोशन की तरह इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसने बोला है बैक एंड फोर्थ मोशन। अगर आपने पढ़ा है बैक एंड फोर्थ मोशन तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ा बैक एंड फोर्थ मोशन तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो सीधी सी बात है, जैसे मान चलो आपने पेंडुलम वॉच देखी है, पेंडुलम वॉच छोड़ो, मान चलो कोई ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल क्या करा, पहले अपनी जगह, पहले इस जगह यहाँ तक गया, फिर वापस से आ गया। समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब कोई पार्टिकल है, पहले यहाँ तक गया, फिर वापस आ गया, फिर वहाँ तक गया, फिर वापस आ गया, फिर वहाँ तक गया, फिर वापस आ गया, फिर वहाँ तक गया, फिर वापस आ गया। मतलब कोई भी जब पार्टिकल्स या कोई भी ऑब्जेक्ट ये अपनी इनिशियल पोजीशन, एक पोजीशन पर जाए, फिर दोबारा वापस आ जाए, फिर जाए, फिर वापस आ जाए, फिर जाए, फिर वापस आ जाए, तो एक ही पोजीशन बार बार आना जाना लगा रहता है, उसे ही बोलते हैं हम क्या, बैक एंड फोर्थ मोशन। क्या बोलते हैं भाई,
इसको ही बोला जाता है बैक एंड फोर्थ मोशन। जैसे जब आप गिटार बजाते हैं तो गिटार का ऐसा तो है नहीं कि जब आपने एक बार ऐसे उंगलियां दबाई, ऐसे गिटार पर चलाई तो वो तार जो टूट के अलग हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। जब आप उंगलियों से जब गिटार को बजाते हैं तो होता क्या है कि एक बार वो बैक एंड फोर्थ मोशन करता है कि नहीं करता। आप देखो जैसे ये है, इस डायग्राम को देखो जरा ढंग से, ये दिखाई दे रहा है ये। अब इसको जब आप खींचेंगे ऐसे करके तो ये पहले आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, और लास्ट में आके अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। तो बस यही होता है आपका क्या, बैक एंड फोर्थ मोशन। यही क्या होता है, बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। समझ गए ना। तो बस बैक एंड फोर्थ मोशन, जिस ऑब्जेक्ट में बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है मतलब वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या होगा, वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। इतनी बात में दिक्कत सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करूँ, आगे क्या लिखा है, देखा डिपेंडिंग अपॉन द वाइब्रेशन साउंड इज प्रोड्यूस्ड। जिस प्रकार बोला है कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है। जिस प्रकार का वाइब्रेशन होगा साउंड भी वैसा ही प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है ना। देखा है साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट एनी वाइब्रेशन। ये बोला है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है तो सिंपल सी बात है वहाँ पर साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है क्या नहीं दोस्त। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।